नमस्कार दोस्तों यदि आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको जो आपका खाना होता है दोस्तों, उसको खाते समय कुछ बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो वेट बढ़ना या घटना आपके खाने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि आप उसको सही तरीके से नहीं खाएंगे तो दोस्तों आपका वेट लॉस करना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि वेट लॉस करने में 70% या इससे ज़्यादा ही मान लो आप 80% रोल आपका खाने का रहता है और 20 या 30% आपका वर्कआउट का रहता है। 30% उन लोगों का रहता है जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर सकें, और जो नॉर्मल वर्कआउट करते हैं वो 20% रहता है। तो दोस्तों खाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो जिन लोगों का वेट मैनेज है तो वो बढ़ेगा नहीं, और जिन लोगों का वेट बढ़ चुका है तो वो घट भी जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को पूरा ध्यान रखें, और मैं आगे बताने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें अपना कितना वेट है आपका, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और भी चीज़ें सजेस्ट कर सकूं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, यदि आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि खाना खाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 दोस्तों, मान लीजिए आप लंच कर रहे हैं। दोस्तों जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा सुबह का, वो आपको अच्छा ब्रेकफास्ट लेना होता है, और वो प्रोटीन युक्त लें दोस्तों। प्रोटीन युक्त क्या, आपका बहुत देर तक पेट भर के भी रखेगा और उनमें ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती। तो प्रोटीन युक्त खाना सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो लें। लंच में दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बातें ये है कि लंच में कभी भी आप जो खाना खाते हैं वो जल्दबाजी में न खाएं दोस्तों। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि हम मतलब रोटी को अच्छे से चबाते नहीं है, या चावल खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो हम उसको अच्छे से चबाते नहीं है, और जब चबाते नहीं है दोस्तों तो वो हमारे शरीर में अच्छे से पचता नहीं है, और जब वो पचता नहीं है तो दोस्तों फैट का रूप जमा होता है और उससे वेट बढ़ता है, और उससे मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखें जब भी आप लंच करें तो उसको अच्छे से चबा चबा के खाएं। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने आप देखेंगे तो अपना सिर्फ वेट लॉस किया है कि चबा चबा के खाना खाया है, और बहुत पॉपुलर भी है यूट्यूब पे कि आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा। अब बताता हूँ कैसे। दोस्तों हम जब रोटी खा रहे हैं मान लीजिए, तो उसको बहुत ज़्यादा चबा रहे हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। अब लिक्विड पेट में जाएगा तो वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं दोस्तों, वो आपका पेट भी भर देगा और आपके फैट के रूप में भी जमा नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा। और सेकंड ये है कि हम ज़्यादा चबाते हैं तो हमारी जो भूख, रोटी मान लीजिए 3 खाते थे तो 1 या 1.5 रोटी में हमारा पेट भर जाएगा, और न्यूट्रिशन पूरा जा रहा है क्योंकि हम चबा चबा के उसको ले रहे हैं, तो उसका रस भी बन रहा है। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि आपका जो वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलता है, आपका पेट भी प्रॉपर भर रहा है। सेकंड काम क्या करना है दोस्तों कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद रेस्ट करने लग जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, खाना पचा नहीं कि हमने रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने से क्या है दोस्तों, हमारा जो मतलब जो हमने खाया वो पचेगा नहीं, और वो फैट के रूप में जमा होगा, और इससे कैलोरीज भी बर्न नहीं हो रही। तो आपको खाना खाते ही बिल्कुल तुरंत सोना नहीं है। थर्ड काम दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। तो आपको तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, लगभग 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें दोस्तों कि, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो वो जैसे पचने के प्रोसेस में ही हो रहा होता है और हम पानी पी लेते हैं, तो बिल्कुल वो पचना बंद हो जाता है और वो खाना आपको मतलब फ़ायदे की जगह नुकसान कर जाता है। तो तुरंत पानी नहीं पिए, और खाना खाने से पहले भी तुरंत पानी नहीं पिए। कम से कम आधे घंटे पहले आप पी सकते हैं, या 1 घंटे पहले पीजिए आप, और एक खाना खाने के भी 1 घंटे बाद पीजिए। 1 घंटे बाद पिएंगे तो दोस्तों वो खाने को पचा भी देता है और वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा, तो इसका आप ध्यान रखें। थर्ड दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रात को जब डिनर लेते हैं आप, डिनर भी वही आपको चबा चबा के खाना है, और डिनर के बाद दोस्तों वॉक ज़रूर करनी है। यदि आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, वॉक करने से क्या होता है दोस्तों, खाना अच्छे से पच जाता है, क्योंकि रात को हम क्या करते हैं, हमारी कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, और हम जब वॉक नहीं करते तो दोस्तों वो अच्छे से पचता नहीं है खाना। और सबसे मेन बात है दोस्तों कि जो रात का डिनर हो वो टाइम से ले लें, टाइम से खा लें। 8 बजे के बाद में खाएं, उसको पहले पहले खा ले तो बहुत अच्छा है, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक, क्योंकि दोस्तों पचने के लिए टाइम चाहिए उस खाने को। और थोड़ा वॉक करें, और रात के खाने के बाद बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं पीते, तो आपको पानी भी प्रॉपर मात्रा में पीना है दोस्तों उस खाने को पचाने के लिए। आप उसको रात को अच्छी मात्रा में पानी पिएंगे तो सुबह आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी नहीं आएगी। जिन लोगों के कॉन्स्टिपेशन रहता है वो अपना वेट लॉस करना उनको मुश्किल हो जाता है, और उनका वेट बढ़ता ही रहता है। तो आप ध्यान रखें दोस्तों कि आप
रात को जब डिनर लें उसके बाद वॉक करें, अच्छी मात्रा में पानी पिएं और टाइम से दोस्तों, क्योंकि वेट बढ़ने में जो रात का डिनर होता है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, खाना लेट खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। यदि आप खाने को इस तरीके से खाएंगे तो दोस्तों आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। साथ ही आपको ध्यान देना है कि एक तो जो मीठी चीज़ें हैं उसको पूरा बंद करने के लिए नहीं कह रहा, मतलब कम कर दीजिए दोस्तों, वो आपका वेट बढ़ाता है। इसके अलावा आप यदि डाइटिंग पे रहते हैं वेट लॉस करने के लिए तो वो भी नहीं लेना दोस्तों। उससे क्या है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है आप यदि डाइटिंग पे रहते हैं तो। फिर क्या है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो 4 रोटी खाते हैं फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता, और 2 रोटी है उनका वेट बढ़ रहा है, जो 2 रोटी खाते हैं। तो दोस्तों उसका कारण यही है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। यदि आप ऐसा करेंगे दोस्तों, आप डाइटिंग पे रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। उससे दोस्तों खाया पिया अच्छे से पचेगा नहीं और उसका आपको नुकसान होगा दोस्तों। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और यदि आप भी ये गलती करते हो तो कमेंट में एक बार बताएं कि मैं भी यही गलती करता, जिससे और लोगों को पता लगे और अपनी गलती को सुधारे दोस्तों। साथ ही अपना वेट बताएं और आपने क्या एफर्ट करे अपने वेट लॉस के लिए, और जिन लोगों ने वेट लॉस किया है तो वो भी कमेंट में बताएं कि उन्होंने कैसे वेट लॉस किया है। और दोस्तों मुझे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो का जो एम रखा है हमने वो मात्र 50 लाइक रखा है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और मेरे वीडियो से आपने यदि वेट लॉस किया है तो वो भी कमेंट में बताएं। और साथ ही दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि मैं वेट लॉस से रिगार्डिंग वीडियोस इस चैनल पे लाता रहता हूं। और एक छोटी सी छोटी चीज़ों को मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको दूर किया जाए और आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाए। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।